बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 जून साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक खबरों का आगाज करना है, लेकिन दादाजी रीजन में जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इंडिया में ड्रोन हमला हुआ है, उस पर मैं आपका ओपिनियन सबसे पहले लेना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बात पे मुझे बड़ी हैरत है, नुसरत फतेह अली खान को 1986 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिल चुका था। शौकत खानम की जो तहरीक है वो 1991 में शुरू हुई, 92 का वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद उसमें तेजी आती गई और 96 में जनाब इमरान खान साहब ने सियासत का बाकायदा आगाज किया पीटीआई बना के। वो कहते हैं नुसरत जो था वो मेरी वजह से था। दम मस्त कलंदर मस्त, उनको कोई इतना भी नहीं बताता है? इतना डाटा भी नहीं मतलब लिया जा सकता कि नहीं। दो बंदों की तो जान ली है ना इसने बकायदा। जो इस पे एहसान करता है ना, ये उसकी नस्लें मुका देता है। अच्छा ये मेरा फार्मूला सुन ले। दिलदार परवेज भट्टी साहब एक बहुत नामवर रोजगार बड़ा नाम थे लाहौर के, बड़ा नाम था, महफिली नाम था, उस्ताद थे, एमए कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन उसके अलावा अदब के अंदर मतलब के अदीब कॉलम निगार भी बाद में बन गए। लेकिन पंजाबी के अंदर टाकरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत पुराना प्रोग्राम जो है, उसके अंदर भी वो मेजबान के फराइज सर अंजाम देते थे। पीटीवी का एक मारूफ चेहरा जी दिलदार परवेज भट्टी साहब, ठीक है। और मौके के ऊपर फिक्रा मारना उनके ऊपर खत्म था। उनको इस शख्स ने मेजबान के तौर पे इस्तेमाल किया और नुसरत फतेह अली खान को अपना उसके लिए इस्तेमाल किया और दोनों ने राय लिल्ला ये काम किया, ठीक है। दिलदार परवेज भट्टी साहब मेरा ख्याल बैरून मुल्क अमेरिका या लंदन में गए हुए थे ये कंसर्ट करने के लिए, शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो वहां पे उनको हार्ट अटैक हुआ तो वहां पे फौत हो गए। ये उनके जनाजे में नहीं आया था, ठीक है। और नुसरत फतेह अली खान जो थे वो वापस आके हो गए, क्योंकि नुसरत फतेह अली खान का कंसर्ट तो सारी सारी रात चलता था ना जी। और मतलब कि उसके अंदर जो मशक्कत होती है, ह्यूमन बॉडी उसको नहीं ले सकती। मेरे से 2 साल सीनियर थे बदर मियां दाद, फौत हो गए जी, जवानी में चले गए। मतलब ही वाज नॉट मोर देन 42-43। क्यों भाई? रोजाना आपको ने कहीं ना कहीं जाके पूरी पूरी रात कवाली गानी है और दिन को आके सोना है। मैं ये इस्लामाबाद, इस उम्र के अंदर हम इस्लामाबाद हो आए तो 4 दिन थकन नहीं उतरती, जाहिर है, ठीक है ना। तो उनकी हफ्ते में अगर 4 पार्टियां आ गई हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर जो क्रिपलिंग इम्पैक्ट कह लें या डिकेइंग इम्पैक्ट कह लें, जो जिस्म के अंदर से जवाल का जो असर होगा, फिर उसके लिए हम देखते हैं कि वो एडिशनल सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं जो जिस्म को सोनकार दें, ठीक है। मतलब बाज उम्मल खबाइस की तरफ भी चले जाते हैं बहुत खौफनाक तरीके से, और वो उसका बेसिक होता है कि जिस्म को एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है, एडिशनल फोर्स चाहिए होती है, तो वो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये वो जो मतलब कि शौकत खानम का जो टूर था वही करके आए थे ना मौसूफ, जब उनको वो हुआ सारा कुछ। लेकिन नुसरत उनकी वजह से कैसे बने, मेरा फिर वही सवाल है। नुसरत उनकी वजह से फौत जरूर हुए, उनकी वजह से बने नहीं है। गुजारिश है कि 1964 में नुसरत के वालिद का इंतकाल हुआ। 1970 से पहले तो वो अजमेर जैसी जगहों पे कवालियां गाया करता था यार। उस वक्त तो इमरान खान 13 साल का था। 1976 में, ठीक है ना, हमारे जो काउंसलर थे खान शाह नवाज खान साहब, कहाँ याद आ गए, ठीक है। उस वक्त मोहल्ले में सिर्फ उनके घर में टीवी होता था, सही, ठीक है ना। 77 में हमारे घर आया RGA टीवी, उनके घर में होता था, और शाम को 6 बजे शुरू होना और रात को 10 बजे तक, वो वाला दौर जो है। और उस वक्त जो था वो सुना था कलर हो गया हुआ है, लेकिन अभी वो कलर टीवी लोगों के घरों में नहीं आया था। तो हम उनके घर जाते थे शाम को ना, घंटा 2 घंटा गुजारने के लिए, ठीक हो। 1977 की बात है, 76 की, 76 की, राइट जी। अच्छा, अब जो था वो, और वो खुश भी होते थे नौजवानों में बैठ के। अच्छा, अब वो ये था कि वो एक दिन गए तो पता चला कि टीवी नहीं चल रहा। आज क्यों है? आज नुसरत ने आना। अच्छा जी,
ٹھیک ہو گئے. 1976 میں خاکسار نے نصرت صاحب کو ایسے بیٹھ کے سنا جیسے یہ سمجھ لیں آپ ان کی پیٹی ہے جی تو اے میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا. رات کے کوئی 1 بج گیا نا, اب لوگ پھر فرمائشیں کیے جا رہے ہیں, تو نصرت صاحب نے فارسی کی قوالی شروع کر دی. لوگ اٹھ کے جانا شروع کر. محدود سے لوگ تھے, 18-20 لوگ ہوں گے, تو 18-20 لوگوں کے اندر انہوں نے مطلب کہ گایا پورا. 76 میں میاں داد قوال جو تھے وہ ان کے کزن تھے, نصرت صاحب کے کزن تھے. ان کا بیٹا بدر میاں داد جو ہم سے اسکول میں 2 سال آگے. ٹھیک ہے. تب عمران خان کا کیریئر 5 سے 6 سال کا تھا کرکٹ کا. جی 70-71 میں شروع کیا. اس کے بعد پھر وہ لنگڑا ذرا سخت لفظ لگتا ہے, اس کے بعد انہیں انجری ہو گئی اور وہ پھر 4-5 سال کے لیے باہر بھی چلے گئے نا کرکٹ. ہاں البتہ 96 میں جب پی ٹی آئی بنی تو 97 میں خان صاحب فوت ہو گئے. اس وقت خان صاحب جو تھے نا وہ اپنے کیریئر کے ٹیک آف سٹیج پہ تھے. ٹھیک ہے. لسوڑی شاہ اور یہ سارا وہ وہاں پہ وہ قوالی گایا کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ پیٹر گیبریل جو تھا اس نے ان سے وہ الاپ کروایا اپنے گانے کے اندر, تو وہ دنیا کو پتا چلا. پھر خان صاحب جو تھے وہ ہیوی دھن جو تھی نا, بیٹ جو تھی, ہیوی بیٹ کے اوپر اگلا جو ان کا وجہ شو ہے تو وہ بھی بتانی چاہیے بچوں کو یار, ہیوی بیٹ کے اوپر گاتے تھے ڈھم 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 ڈھم. اب اس ڈھم ڈھم کے اوپر جب کیٹ واک ہوتی تھی اور لڑکی ریمپ پہ چلتی تھی, وہ پاؤں بڑا بجتا تھا اس کے اوپر. تو خان صاحب کے جتنے گانے تھے وہ پیرس کے فیشن شوز کے بیک اینڈ کے اوپر چلا کرتے تھے. ان کی جو بیٹ جو پیٹر گیبریل, پھر جیف سیکلی, پھر ایڈی ویڈر, یہ سب لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ کام کیا. تو عمران خان اس وقت کہاں تھا, مجھے بھلے یہ بتائیے عمران خان اس وقت کہاں تھا. یار وہ اس طرح کا بتونی ہے جس طرح کا میں بہت ساری باتیں اپنے نام پہ لگا کے بتا دیتا ہوں. یار دادا جی کمال نہیں ہے. دیکھو میں تمہیں کتنی دور لے کے گیا ہوں کہ میں نے انہیں 1976 میں بھی سنا ہے. یار کو خدا کا خوف کرے, بس کر دیں یار. ہاں, اور اس وقت انہوں نے باقاعدہ جناح کیپ پہنی ہوتی تھی. نصرت صاحب نے باقاعدہ جناح کیپ پہنی ہوتی تھی. اور دادا جی یہ آپ کا فکرہ بڑا کمال کا ہے. 96 میں پی ٹی آئی بنی اور خان صاحب اس کی تاب نہ لاتے ہوئے 1997 میں انگلینڈ کے ایک ہاسپٹل میں ہمیں چھوڑ گئے, فوت ہو گئے اور گئے اسی کے اوپر ہوئے تھے. اور یہ اس شخص کا بیڑا غرق کرے گا جو اس کے اوپر احسان کرے گا. تمام وہ احباب جنہوں نے کبھی بھی میرے سمیت شوکت خانم کو ڈونیشن دے رکھی ہے وہ اپنے زندگیوں کی فکر کریں. یہ ان کی نسلیں مکا دے گا, اپنے بچے باہر کال دے. واقعی ڈونیشن دیتے تھے. آہو بھائی بڑی ڈونیشن دیتی ہے. مزہ آیا, بہت مزہ آ رہا ہے. آج ذرا انڈیا پہ بڑا دادا جی امپورٹنٹ ہے. انڈیا پہ کس نے ڈرون حملہ کر دیا؟ یار بات میں اس خبر کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے. ویسے یہ اکانومی کا پروگرام, اس سے پہلے خبر اڑائی جاتی ہے تقریباً اس سے 48 گھنٹے پہلے کہ پاکستان کے ایک F-16 نے اور حملہ کیا ہے اور ڈرون نے افغانستان کے اندر. اچھا جی. اور وہ ایک بندہ ہے, میں نے اس کا نام لکھا ہوا تھا, محسود, ولی محسود جو ہے ٹی ٹی پی کا رہنما تھا, اس کو پھڑکا رہی ہے. اچھا جی. اب مسئلہ یہ ہے ٹیکنیکلی یہ خبر غلط ہے کیونکہ پاکستان کے پاس وہ جو سمارٹ بم جو ہوتے ہیں نا وہ ہیں اکھ والے بم. اچھا جی. وہ اکھ سے ٹارگٹ ڈھونڈ کے بجتا ہے اور اس کی رینج بھی بڑی ہوتی ہے, 300 کلومیٹر, 150 کلومیٹر. آپ یہاں سے بم مارتے ہیں نا, تیارہ واپس موڑ لیتے ہیں تو وہ 150 کلومیٹر ٹارگٹ کو جا کے گراؤنڈ کر کے بجے گا. تب تک تیارہ گھر آ چکا ہوتا ہے. تیارہ گھر آ چکا ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا نا. اگر پاکستان کے پاس یہ ہے تو اسے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے اس کو ڈھونڈنا تھا اور ڈھونڈ کے مارنا تھا. وہ کیا ہوتا ہے ریکانیسنس والے یعنی کہ جاسوسی والے طیارے اور ہوتے ہیں ڈرون, اور بم مارنے والے اور ہوتے ہیں. بہت جو دونوں کام اکٹھے کر سکے نا وہ ڈرون بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور پاکستان کے پاس وہ نہیں. اچھا جی. جاسوسی والے الگ ہیں جو جا کے جاسوسی لے آتے ہیں, سرویلنس جو کرتے ہیں. ہاں جی. وہ سارا تصویریں کھینچ کے بھیج دیتے ہیں ہیڈ کوارٹر کو اور واپس آ جاتے ہیں. اور یہ بم آپ راکٹ مار سکتے ہیں, بم مار سکتے ہیں, جو کچھ مرضی کا. تو یہ خبر بنیادی طور پہ غلط تھی, لیکن اس خبر سے اور یہ جموں کی اوپر جو ڈرون اٹیک ہے, ان دونوں خبروں کو ملا کے پڑھیں تو کوئی فورس جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک میڈیا محاذ اور میڈیا ہائپ کھڑی کر رہی ہے.
क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ ने इसको कंफर्म किया है। और पीटीआई के बांदर और उनके सरप्रस्त बांदर वो तुम्हारा पार किस बात पे हमला कर दिया, इंडिया में हमला कर दिया, घुस के मारेंगे अफगानिस्तान में भी, इंडिया में भी घुस के। बस कर दो यार, बस कर दो, दादा खौफ करो यार, आराम से रह लो, अमन आने दें यार, ठीक है। मैक्सिमम वो जो ड्रोन है जो कि अभी तक उसकी तस्वीर जारी नहीं हुई, लेकिन अगर उससे 2 पटाखे कैरी नहीं हो सके, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे जो घरों में नहीं होते वो 4 पक्षों वाले ड्रोन, जो आमिर खान ने अपनी मूवी में भी दिखाया, जी उस पे कैमरा लगा होता है, उस तरह का कोई ड्रोन होगा जो कि 2 बम भी छोटे छोटे कैरी नहीं कर सका। और बम ये थे कि वो एयरफोर्स के 2 लोग जो हैं वो उससे जख्मी हुए। पहले उन्होंने कहा कोई जख्मी नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा 2 जख्मी हुए। हो सकता है एक आध कैजुअलिटी की भी और एक आध के जहन्नम वासिल होने की भी आ जाए, हम तो जहन्नम वासिल ही कहेंगे, उनके सोरगभाषी चले, सोरगभाषी कहते हैं, सोरगभाषी होने की भी खबर आ जाए। लेकिन ये ड्रोन अटैक नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है ना। और आपको पता है कि उनके पास वो जो सिस्टम ही नहीं है जिसे हम वॉर इकोसिस्टम कहते हैं कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हों। हो सकता है इंडियन का कोई अपना ही ड्रोन हो, तो जिस तरह उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को रॉकेट नहीं मार दिया था 27 फरवरी को, जी अपने ही हेलीकॉप्टर रॉकेट का मारे और अपने आबदोज फटे, 8 बंदे फटका दिए थे। मतलब सिस्टम नहीं, इको सिस्टम नहीं है ना। आबदोज भी तो फटी थी ना, वो तो चलो बंबई तो फटी थी, 3 फटी थी, जानते हो यार, नहीं 3 नहीं सर, 3 थी दादाजी। वो एक फटी थी, दूजी को साथ ले डूबी थी, वो तीजी आबदोज जो थी वो फटी नहीं थी, वो आबदोज का टक्कर नहीं होता जी, वो बंद करना ही भूल गए थे लाला जी। पानी पेगा वो सारी रिवर में आबदोज जो थी। लेकिन मजाक से हटके हम अमन की बात हमेशा करते हैं और अमन की ही बात करेंगे भाई। ये मैं इस बात के ऊपर 100% तयक्कुन के साथ कह रहा हूं, मेरा मौला मुझे ये तयक्कुन अता करता है कि इसके अंदर कोई भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं, ठीक हो गया। उन्होंने तो इतनी मुश्किल से सीज फायर में किया हुआ है, और इंडिया का अपना मीडिया भी यही कह रहा था। मैंने 2-4 मीडिया उनके ना बड़े बड़े जो करके जो बात करते हैं उनको भी सुना है, वो भी जरा टोन डाउन थे। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, ठीक है। उन्होंने कहा अभी दाई तहकीकात हो रही है, इधर कुछ ग़ज़वात वाले शुरू हो गए होंगे, हैं इधर मारने वाले शुरू हो गए। वो क्या है, जैद अहमद ब्रांड, जी जैद अहमद ब्रांड जो था वो एक्टिवेट हो गया। ब्रांड एक्टिवेशन पढ़ाई थी ना तुम? हाँ जी पढ़ाई थी। तो ब्रांड एक्टिवेट हो गया, जिसके समरकंद पे गन्नाते पड़े थे सऊदी अरब में, वही है ना। नहीं, उसकी समरकंद पे गन्नाते मार मार के उसे सुरक्षा नहीं बुखारा करा दिया था, बुखारा। यार अजीब लोग हैं, अमन की बात नहीं होती आप लोगों से यार। मेरा ख्याल है ये उनका कोई अपना ही ड्रोन था जो कि कोई एक्सीडेंट के तहत उधर गिर गया। मतलब मिसाल हमने पेश कर दी है, वो अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने अपने रॉकेट से मार दिया था। तो खैर इसलिए उधर ही को ढूंढे जी अपने तरफ। ये जो दोनों खबरें हैं ना, इनको अगर ऐसे मिलाएं, आप सामने रखें, तो आपको समझ आता है कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ केस बिल्डअप कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ने ड्रोन की रिक्वेस्ट तो नहीं कर रखी अमेरिका से कि रुकवाया जाए कि जनाब ये ड्रोन मिसयूज कर सकता है। नहीं, पाकिस्तान इस वक्त या ड्रोन खुद बना रहा है या चाइना से ले रहा है, और या उसका इरादा है कि तुर्की जो है ना, भाई नहीं है एक चुपा था देख ड्रोन थे तुर्की भाईजान जो है ना, उनसे ऐसे भाई नहीं है करके ना तो 2-4 ड्रोन मार लिए जाए। इसके अलावा पाकिस्तान का ना अमेरिकन ड्रोन पे नजर है ना पाकिस्तान अफोर्ड करता है। अमेरिकन ड्रोन महंगे बहुत है, और फिर उसके साथ कंडीशंस भी आती हैं कि इधर को उड़ा सकते हैं, इधर को नहीं उड़ा सकते हैं। तो वो कंडीशन पाकिस्तान जो है ना वो मानने को तैयार नहीं है, और नहीं माननी चाहिए। आप कह रहे हैं इंडिया के ही किसी खिलाड़ी ने अपने ही उसमें गोल कर दिया है, गोल कर दिया मतलब। लेकिन इससे जो केस बिल्डअप किया जा रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ है कि जैसे कल को ये कहा जा सके कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है, इससे ड्रोन तालिबान के हाथ में लग जाएंगे। ठीक है ना जी, ठीक है। तो खैर ये 2 बातें हो गई। तीसरा ये है कि फिर वही पॉलिटिकल खबरें, हालांकि मैं पढ़ना चाह रहा हूं, बिजनेस की खबर सामने खोल के रखी हुई है। तो अपना वो जो है लाहौर के अटैक के जो मुलजिम जो हैं वो उन्होंने उसकी पूरी तहकीकात जारी कर दी है। अब देखिए बात ये है कि एक बंदा एयरपोर्ट से पकड़ा,
डेविड पॉल, क्या नाम था? इधर तो पीटर गिल लिखा हुआ है। अच्छा, पीटर डेविड पॉल उसका नाम था। अच्छा, इनिशियली जो बताया गया था हमें, हम उसी पे रहते हैं। ओके। पीटर डेविड पॉल साहब जो हैं वो स्क्रैप का काम करते थे बहरीन में, ठीक है, और 2010 में उन्होंने अपनी फैमिली पाकिस्तान वापस मुंतकिल कर दी थी। पाकिस्तानी है बुनियादी तौर पे, और खुद वो जो हैं ये कोरोना के दरमियान वापस तशरीफ लाए पाकिस्तान, ठीक है, कहा यह जा रहा है। और वो जो हैं वो जिसे कहना चाहिए यहाँ, लेकिन कोरोना की वजह से हर चीज़ बंदिश हो गई तो उनका बेचारों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, कारोबार भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी उन्होंने कारोबार स्क्रैप का ही शुरू किया। अब वो लाहौर आए, मुसलसल 3 दफ़ा 4 दफ़ा चक्कर लगाए, और जिस दिन वो धमाका होता है उससे कुछ देर बाद वो कराची की फ़्लाइट पे थे तो उनको उतार लिया गया कि आप महीने में 3 चक्कर आपने लाहौर के लगाए। कराची में बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें से जिनको हम जानते हैं, उनके लाहौर महीने के 2 चक्कर तो मतलब कि मामूल की बात है, ठीक है। तो एक किस्म का मैं समझता हूं कि शायद पीटर डेविड पॉल साहब की गिरफ्तारी दुरुस्त ना हो, मैं इब्तदाई तौर पर समझता रहा, लेकिन हुकूमत ने कोई ना कोई कर दिए होंगे जी इकट्ठे सबूत उनके खिलाफ, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, इसीलिए उनको पकड़ा गया। उसके बाद लेकिन इनके बारे में ये इल्जाम है कि ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे बैरून मुल्क किसी पार्टी के साथ। अच्छा, ये इस तरह की जो सैबोटाज एक्टिविटी होती है वो कोई एक बंदा नहीं करता, ठीक है। कुछ लोगों का काम होता है, यार ये गाड़ी पकड़, तो गाड़ी जाके ना फलानी जगह पे खड़ी करके बस आपने वापस आ जाना, ये पकड़े 1 लाख। शायद उसको हाँ पता भी ना हो कि बीच में क्या है। वो जो ईद गुल है जिसको पिंडी से गिरफ्तार किया गया और जो गाड़ी खड़ी करके गया है जिसमें धमाका हुआ है, और वो धमाका रिमोट कंट्रोल धमाका है, इसका मतलब है कि उसके 100 मीटर की विसिनिटी के अंदर कोई बंदा खड़ा हुआ था जिसने वो रिमोट कंट्रोल दबाया होगा, तो वो खड़ा होगा। ये भी एक बात हो गई। ईद गुल साहब जो हैं वो यहां से निकल के जो सीटीडी के कैमरास हैं वो मुझे उठाए जाने की वीडियो कभी नहीं दिखाते। सीटीडी के वो जो क्या है जी, वो सीसीटीवी सिटी सिक्योरिटी का जो कैमरा है, सेफ सिटी का जो कैमरा, उसने उसको दिखा दिया। और वो जो है वो शेरा कोट पे बंद रोड के ऊपर जो बसों के अड्डे हैं वहां पे जाता हुआ पाया गया, और वहां से जाहिर है कि पूरे मुल्क को बसें जाती हैं। शक का इजहार किया गया कि वो शायद पिंडी की तरफ गया है, पेशावर की तरफ गया। तो खैर उसको पिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है, वो मिसिंग था। ये गाड़ी जो थी ये गुजरांवाला से चोरी हुई थी जिसमें धमाका किया गया, और सरगोदा में ये गुज़िश्ता 7-8 साल से इस्तेमाल हो रही थी। और वहां से ये जब लाहौर आई है और लाहौर में एंट्री पॉइंट के ऊपर इसकी पूरी तलाशी ली गई है। असल बात जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूं, जो बोंगे बुजदार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बताई, लाहौर के अंदर लाई गई है और उसमें बारूद नहीं था। तो जिस बात पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, पता नहीं इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, कि वो बारूद उसमें, इसका मतलब है लाहौर से फिट किया गया है, लाहौर के शहर के अंदर से। तो अगर ये लाहौर शहर के अंदर से उससे बारूद फिट हुआ है तो इसका मतलब और बारूद भी मौजूद है, ठीक है ना जी। आपको याद हो जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने सड़क के रास्ते नाअहल होने के बाद लाहौर आना था, तो उस दिन जो है उनके आने से 1 दिन पहले लाहौर में एक बारूद के ट्रक में ब्लास्ट हुआ था, पूरे ट्रक में, ठीक है। नुकसान तो उससे कोई नहीं हुआ था, लेकिन पूरा बारूद का भरा हुआ ट्रक जो था वो ठीक नंबर 3। और आखिरी बात यह है कि ये जो बम ब्लास्ट था, नॉर्मली जो खुदकुश होते हैं या जो इस तरह के ब्लास्ट होते हैं उनके अंदर बाल बेरिंग भी डाले जाते हैं, कील भी डाले जाते हैं, ज्यादा नुकसान हो। इसके अंदर वो तादाद में कम थे, अगर ज्यादा होते तो नुकसान इससे कई गुना ज्यादा होना था। वो 20 किलो को थोड़ा होता, बहुत बारूद होता है, हाँ जी, ठीक है ना, पूरी बिल्डिंग उड़ा सकता। लेकिन एक तो वो प्रॉपरली प्लेस नहीं था, और दूसरा जानी नुकसान इसलिए कम हुआ कि वो बाल बेरिंग वगैरह जो थे वो तादाद में, मिकदार में कम थे। लेकिन अब हुकूमत ने कहा है कि हमने मुलजम पकड़ लिए हैं, या मुलजम ही है ना जी अभी तो फिलहाल, मुलजम पकड़ लिए हैं, देखें उसका क्या होता है। देख ले, तुमने काम की खबर नहीं ना पढ़नी थी, पढ़ ले फटाफट, पढ़े, टाइम खत्म हो गया। चले जी,
IMF की जो SDR एलोकेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेशल ड्राइंग राइट, ये एक SDR इसको बोलते हैं कि केड़ा मुल्क जो है वो कितने डॉलर ले सकता है और उसके नतीजे के अंदर जो है उसको क्या राइट, मतलब उसके डॉलर्स में कितना इजाफा होगा। SDR लेन देन कर, SDR वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आलमी अदारा जात जो है, जिसमें IMF सर फहरिस्त है, फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह आता है, वो लेन देन करते हैं। अच्छा जी, वो डॉलरों की तरफ में लेन देन नहीं करते। आगे SDR को हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, फिर ये डॉलर कितने बने? एल डॉलर बने। अब वो SDR की जो उसने री एलोकेशन की है, उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर जी 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की कमी वाक़ हो गई। नेगेटिव परसेप्शन है, ये फीचर से इसका क्या लेना देना है? फिच ने ये बताया है अच्छा कि SDR की एलोकेशन हल्की मिली है पाकिस्तान को, व्यवहार खराब हो गया, व्यवहार खराब हो गया, तो जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के यूथी नच नच के घुंगरू तोड़ बैठे ने, मरन वाले होए ने, वो कहते ने पर ज़र मुबादला बड़ा आ रहा है। फिच की रिपोर्ट पढ़ लो पैन, मैं तो कुछ नहीं वो तो 600 पॉइंट मार्केट गिर गई बस। पर इसके बाद ही गिरी है जी, इसके बाद गिरी है, इसके बाद मार्केट गिर गई है। ले भाईजान, इकॉनमी रह गई आज, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इकॉनमी की खबरें कल पढ़ेंगे। मेरी शर्ट कैसी बहुत आला है, है? बहुत आला। दादी को पता है कहां से आई है? ले भाई, जिन्होंने भिजवाई है पहला, उन्होंने वावा सारियां शर्टां भिजवाई। ठीक है, उन्होंने कहा प्रोग्राम करना है, तुसी बैठ के, तो मैंने पता चल जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ मिल गई है। नहीं, मेरा सवाल उधर ही है। तो पहली जनाब शर्ट दे नाल प्रोग्राम कर देता दादी को पता है कहां से आई है? है। दादी को पता है? हाँ, प्रोफेसर नईम मसूद साहब ने दी है। दा- तू ऐसे मुझे फसाद ना पा, प्रोफेसर नईम मसूद ये किसी साहब खातून ने भेजी है? नहीं। दादा जी, मैं मन रही नहीं। प्रोफेसर नईम मसूद साहब ने जनाब 8 अदद शर्टें जो हैं वो अनायत फरमाई टोटल झूठ है। टोटल झूठ। नहीं, उन्होंने अनायत फरमाई। दादा जी, ठीक, चलो देख ले, मुझे खबर का पता है। प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान। आखिरी बात आपकी तरफ से। मेरी तरफ से आखिरी बात, अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।